हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 78 अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसके अंदर अपन आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं कुछ बातें। देखिएगा ध्यान से, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जिसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको ये कि ये कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से ध्यान से कोई भी एक ब्लॉक रख रखा है और ये ब्लॉक नीचे से इस प्रकार से खुद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे ना यहाँ पे पानी जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस प्रकार से कोई भी लिक्विड है वो लिक्विड इसके अंदर डालता हूँ, यानी पानी से भरता हूँ इसको मैं, पानी से। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला जो अविलंब प्रतिक्रिया मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो एन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो एन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी इस ब्लॉक का जो mg है वो तो लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है आपके पास है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो अभी जब बिल्कुल भी पानी नहीं है तो इस स्थिति में n है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अब जैसे आप इसके अंदर पानी डालोगे तो इसके अंदर इस प्रकार से थोड़ा सा पानी आ जाएगा, यहाँ तक लिक्विड आ चुका है। तो इधर वाला जो लिक्विड है वो तो इधर से इस पे फोर्स लगाता है, इधर वाला लिक्विड इस प्रकार से इधर से फोर्स लगाता है। तो ये वाला जो फोर्स है, साइड से लगने वाला जो फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो लिक्विड इसके नीचे घुस चुका है, ये नीचे से इस पे क्या करेगा, इस प्रकार से फोर्स लगाएगा। और नीचे से लगने वाला ये जो फोर्स है इसको अपन क्या बोल देंगे, उत्प्लवन बल बोल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे लिक्विड है वो आप इसके अंदर डालते जाओगे वैसे वैसे एच का मान बढ़ता जाएगा, और एच का मान बढ़ेगा तो इसके नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स भी बढ़ेगा। और फोर्स अगर बढ़ेगा तो इस स्थिति में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देंगे। तो पूरी तरह से ये डूब चुका है। इसके बाद में भी यदि आप क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालते जाएंगे तो इस स्थिति में इसका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो पानी के अंदर डूब चुका है। और अब इस स्थिति में इस पर ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लवन बल है, इसका मान कांस्टेंट हो चुका है। और उत्प्लवन बल का मान कांस्टेंट हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसका मान भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एन है, एन पहले क्या होता है, अभी घटता है और फिर नियत हो जाता है। एन पहले घटता है, क्यों घटता है बताओ? क्योंकि उत्प्लवन बल है वो क्या होता है, बढ़ता है। और इस स्थिति में जो एफ भी है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। एन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर इस प्रकार से आपने कोई भी ब्लॉक रख रखा है। ब्लॉक को बिल्कुल एकदम एयर टाइट तरीके से आपने नीचे चिपका रखा है, यानी इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं घुस सकता, लिक्विड नहीं घुस सकता भी, ठीक है ना। यहां से आपने इसको बिल्कुल एकदम पैक कर रखा है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपन पानी डालते हैं इस प्रकार से यूं। तो जैसे जैसे अपन पानी को डालेंगे वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है, अभी mg लग रहा है। ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ। इतना पानी मैंने मान के इसलिए इसके अंदर डाल दिया है। तो इस स्थिति में इधर से लगने वाला फोर्स
और इधर से लगने वाला फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइडों से लगने वाला फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाता है। और इसके नीचे वो लिक्विड घुस नहीं रहा, नीचे पानी नहीं घुसा, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखना, देखो साइडों से लगने वाला फोर्स वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो पहले भी n बराबर mg था, अब भी n बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो क्या होता है, अभी n है, पहले तो आपके पास जो n है वो क्या रहता है, mg। ये कांस्टेंट रहता है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से इसको अपन पूरी तरह से पानी से भर देते हैं, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक है वो डूब जाता है। अब जैसे इसके अंदर आप इस प्रकार से पानी डालने लगोगे तो वैसे इसके साइडों से लगने वाला फोर्स तो कट जाएगा, बट ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, ऊपर से लगने वाला फोर्स है वो mg को, n को क्या कर सकता है, अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ा सकता है। तो फिर ध्यान से देखना, देखो जो n है वो क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, और नीचे से वैसे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स है वो क्या करेगा, mg का सपोर्ट करेगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, यदि बर्तन को ऊपर की ओर त्वरित करें तो स्प्रिंग में प्रसार घटता है कि बढ़ता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट केस है, जिसके अंदर ये आपके पास इस प्रकार से कोई भी बर्तन हो जाएगा, इसके अंदर इस प्रकार से कोई भी ब्लॉक है, और यहां पर क्या करके अपन ने कोई भी स्प्रिंग को बांध रखा है, ठीक है ना। अब अभी इसके अंदर जो प्रसार है, और यदि इस बर्तन को ऊपर की ओर त्वरित करें तो प्रसार है, प्रसार का मान घटेगा कि बढ़ेगा स्प्रिंग में, ये आपको बताना है अभी। और एक आपके पास ये सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर देता से इस प्रकार से ये कोई बर्तन है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लो, अब बात सुनना भाई, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लगने वाले सारे के सारे जो फोर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक बार आपको ये मानना है कि यहां पर जो बर्तन है वो त्वरित गति नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में देखो ध्यान से, ये जो ब्लॉक है वो क्या भी हल्का है, तो इस ब्लॉक पे एक तो लग जाएगा, ब्लॉक पे नीचे की तरफ तो लग जाएगा कौन सा फोर्स, ये जो ब्लॉक है, पॉइंट से दिखा दो इसको आप। अब इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा, एक तो लग जाएगा ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल, और उत्प्लावन बल कितना देगा आपके पास, v रो इंटू क्या देगा आपके पास है g, और एक ध्यान से देखना, इस पे नीचे की तरफ लग जाएगा, यहां पे जो ब्लॉक है वो किसका है भाई, ब्लॉक हो जाएगा आपके पास लकड़ी का, यहां पे जो ब्लॉक है वो किसका हो जाएगा भाई, आयरन का, लोहे का। तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ तो क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल v रो g, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा भी, एक तो लग जाएगा आपके पास में v सिग्मा इंटू जी,
अब ब्लॉक है वो किसका, अभी लकड़ी का है, तो इस पे उत्प्लवन बल है वो बार बल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग में खिंचाव उत्पन्न होगा और स्प्रिंग में नीचे की तरफ kx लग जाएगा। स्प्रिंग में नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास है, kx लग जाएगा। क्या लग जाएगा, kx। तो अब इस पे अपने को क्या करना है, अभी ऊपर वाले बल और नीचे वाले बल को बराबर करना है। तो ऊपर वाले बल और नीचे वाले बल को अगर अपन बराबर कर देते हैं तो आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से, v मतलब kx प्लस क्या देगा आपके पास में v सिग्मा g बराबर क्या देगा आपके पास में v रो g। इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, k को अपन इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो यहां से आपके पास x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर सोल्व करने पर x बराबर बन जाएगा आपके पास में क्या, v इंटू जी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में k हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसका भी FBD बनाते हैं, इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स अपन दिखाते हैं। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग जाएंगे देखो ध्यान से, इस पे नीचे की तरफ तो लग जाएगा इसका mg, तो v सिग्मा g, ऊपर की तरफ इस पे एक तो लग जाएगा उत्प्लवन बल यानी v रो इंटू जी। और ध्यान से देखना तो यहाँ पे जो आयरन ब्लॉक है तो इस पे वेट फोर्स है वो उत्प्लवन बल से ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ ज्यादा बल लगा तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग में kx फोर्स जनरेट हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा kx, यहां से आपके पास में kx बराबर क्या बन जाएगा, kx बराबर हो जाएगा v सिग्मा जी माइनस कितना हो जाएगा v रो जी। तो यहां से आपके पास x बराबर v सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन क्या देगा आपके पास है k हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास में आ जाए तो सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि a का मान 0 है, यानी बर्तन है वो किसी प्रकार की त्वरित गति नहीं कर रहा है। तो एक बार आपने सोल्व कर दिया, अब मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर की तरफ a से त्वरित करवाता हूं, इसको भी ऊपर की तरफ मैं a से त्वरित करवाता हूं, ठीक है ना। अगर ऊपर की तरफ a से त्वरित कराओगे तो g इफेक्टिव वो कितना देगा आपके पास है, g प्लस है। तो इस स्थिति में आपके पास है जो x डैश है, इस स्थिति में आपके पास है जो x डैश है, x डैश बराबर कितना देगा आपके पास में v, ये आपके पास रो माइनस क्या देगा आपके पास है सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है g प्लस ए बटा क्या देगा आपके पास है k हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो g है उस g को अपन क्या लिख देंगे, g प्लस है, तो x डैश है वो x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो प्रसार है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसके लिए यदि अपन लिखते हैं तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपके पास x डैश बराबर ये आपके पास में v सिग्मा माइनस क्या देगा आपके पास रो इंटू क्या देगा आपके पास है g प्लस ए और अपॉन में क्या देगा आपके पास है k हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो x डैश है वो x से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों केस के अंदर जो x डैश है, x डैश का मतलब जब बर्तन है ऊपर की तरफ a त्वरण से त्वरित गति करता है तो इस स्थिति में स्प्रिंग में जो प्रसार है वो प्रारंभिक प्रसार से ज्यादा प्राप्त होगा, यानी दोनों स्थितियों में आपका जो प्रसार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। चलो बच्चों करें इसको नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से यूं है कि ये आपके पास में कोई भी बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से कोई भी लिक्विड भर रखा है, ठीक है ना। और इस लिक्विड के अंदर इस लिक्विड का जो घनत्व है वो कितना देगा आपके पास रो, इसके ऊपर आपने इस प्रकार से कोई भी ब्लॉक रख रखा है, ठीक है ना। और इस ब्लॉक का जैसे मान के इसलिए का घनत्व है वो कितना देगा आपके पास है सिग्मा, ठीक है। तो इसका कुछ भाग है वो तो अंदर डूब रहा है और कुछ भाग बाहर की तरफ है। तो यदि पात्र को ऊपर की ओर त्वरित गति करवाएं तो ब्लॉक का डूबा हुआ अंश इसके साथ में क्या होगा, भी ये घटने वाला है कि बढ़ने वाला है, ये आपको बताना है। तो बात सुनना भी, अपन जानते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। सॉरी ये आपके पास है सिग्मा है,
तो ये तो अपन जानते हैं कि डूबा हुआ अंश, डूबे हुए अंश को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ बोल देते हैं, मान के चलिए एफ है। फ्रैक्शन एफ बराबर कितना देगा आपके पास, वी इन बटे वी बराबर, तो बराबर क्या देगा आपके पास, वी इन बटे वी बराबर सिग्मा बटे क्या देगा आपके पास, रो देगा। अब यहां पर आपके पास जो एफ है वो क्या जी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। अगर इसको आप ऊपर की तरफ त्वरित गति कराओगे ए से, तो इस स्थिति में जो जी इफेक्टिव है वो कितना देगा आपके पास है, जी प्लस ए हो जाएगा। बट जी इफेक्टिव के चेंज होने से यहाँ पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, तो आपके पास जो एफ है वो क्या रहेगा, अभी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। यानी अगर आपकी जो लिफ्ट है वो विरामावस्था में है और इसका 80% पार्ट है वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, और यदि लिफ्ट को आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ त्वरित गति करवाते हो, तो इस स्थिति में भी इसका 80% पार्ट है वो लिक्विड के अंदर डूबा रहेगा। भी डूबा हुआ जो परसेंटेज पार्ट है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। अगली बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि ये कोई बर्तन है, इसके अंदर आपने इस प्रकार से कोई लिक्विड, ये बर्तन है, 3 केस एक साथ अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे तीनों के अंदर इस प्रकार से यूं लिक्विड भरा हुआ है, तीनों के अंदर आपने लिक्विड भर दिया। पहले केस के अंदर अपन क्या करते हैं, यहां से इस प्रकार से कोई भी धागा बांधते हैं और धागे की हेल्प से इस प्रकार से कोई भी बॉल है वो लटका देते हैं अपन। और यहां पर ये जो बॉल है वो बॉल किसकी है भाई, हो जाएगी मान के चलेगा वुड की, लकड़ी की, तो ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगी। दूसरे केस में ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से यहां से धागे की सहायता से आपने बॉल बांध दी, और ये वाली जो बॉल है वो किसकी हो जाएगी भी, धातु की, यानी आयरन की मान लो। और तीसरे केस के अंदर जो है इस प्रकार से आपने कोई गेंद लटका रखी है, इस गेंद का जो घनत्व है वो कितना देगा आपके पास है, सिग्मा, लिक्विड का घनत्व कितना देगा आपके पास है, रो। तो यहां पे आपके पास में सिग्मा और रो दोनों क्या भाई बराबर है। कोई ऐसे पदार्थ की गेंद है जिसका घनत्व भी द्रव्य के घनत्व के बराबर है, तो यदि पात्र को दाईं ओर त्वरित गति करवाएं तो गेंद है, तो गेंद है वो किधर की तरफ जाएगी भी। तो ये आपके पास है 3 केस हो गए, तो सुनना ध्यान से देखना। देखो इस केस में आपको ये देखना है कि घनत्व ज्यादा किसका है। अगर ज्यादा घनत्व जिसमें होगा ना, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, तो ध्यान से देखना, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस पे पीछे की तरफ आपको सूडो फोर्स लगाना है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, चाहे गेंद है चाहे लिक्विड है। ठीक है ना। अब समझाता हूं मैं आपको। देखो पहले केस में आपके पास वुड है और ये आपके पास लिक्विड है, तो वुड का जो घनत्व है वो क्या है, कम है, तो यहाँ पे लिक्विड का घनत्व ज्यादा है, तो लिक्विड जाएगा पीछे क्योंकि सूडो फोर्स है। इसको अपन इधर की तरफ ए त्वरण से गति करवा रहे हैं, ए, इसका भी त्वरण कितना देगा आपके पास, ए, और त्वरण है तो इसका भी कितना देगा आपके पास, ए। अब सुनना भाई, यहां पर आपके पास ध्यान से जो वस्तु का घनत्व है सिग्मा वो लिक्विड के घनत्व से कम है, तो लिक्विड का घनत्व ज्यादा, तो लिक्विड पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, तो लिक्विड खिसकेगा पीछे, तो इस वुड की बॉल को आगे की तरफ खिसका देगा भी। तो बॉल है वो
दाईं और विस्थापित हो जाएगी, मतलब ये जो धागा है ना वो इस प्रकार से यूं हो जाएगा, अभी गेंद इधर की तरफ चली जाएगी। अगले केस में ध्यान से यहां सिग्मा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास रो। तो इस स्थिति में गेंद भारी है तो गेंद पे पीछे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा, तो यहां पे जो बॉल है ना ये जाएगी बाईं ओर, जाएगी किधर की तरफ जाएगी, बाईं ओर। इसी प्रकार से यहां पे ध्यान से दोनों बराबर है, तो इस स्थिति में गेंद अविस्थापित रहेगी भाई, गेंद में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होगा, अभी गेंद है ना वो एज इट इज रहेगी, मतलब धागा जो वर्टिकल का वर्टिकल रहेगा अभी, ठीक है ना ये चीज। तो इन चीजों को करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, दो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास में कोई भी एक सॉलिड कौन है, एक ठोस शंकु है, ठीक है ना, जिसकी जो आधार है, इस आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, इसकी ऊंचाई है वो कितनी आपके पास में एच हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनना पे ध्यान से देखना, देखो इसकी जो वक्रित सतह है, एक तो इसकी कैसी सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, एक कैसी स्लांट सरफेस है, एक तो फ्लैट है और एक आपके पास कर्ड यानी वक्रित सरफेस है। तो इसकी वक्रित सतह पर द्रव के कारण लगने वाला बल और आपको क्या करना है, टेंशन यानी तनाव है वो आपको कैलकुलेट करना है। तनाव किस में आएगा, धागे में आएगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वक्रित सतह पर द्रव के कारण बल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूं मैं, या सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पे ऊपर की तरफ तो लगा देते हैं अपन टेंशन, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लगा देते हैं अपन, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कितना होता है, वी रो जी। तो वी कितना होता है आपके पास, बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एच, ठीक है ना। तो ये वी हो गया, इंटू इसकी डेंसिटी कितने, लिक्विड की डेंसिटी कितनी देगी आपके पास, रो इंटू क्या देगा आपके पास है जी। और इस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, इसका वेट फोर्स, तो इसका वेट फोर्स, वेट कितना देगा आपके पास में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया, इसकी डेंसिटी कितनी देगी, सिग्मा इंटू जी। तो अब अपन यहां पर क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करवा देता है, ये प्लस ये बराबर ये, तो ये बराबर दिस वन माइनस दिस वन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है टी बराबर कितना देगा आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो सिग्मा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, रो इंटू जी। ये तो आपके पास टेंशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट भाई, कोई भी जो वस्तु होती है, इस वस्तु की नीचे वाली सतह पे जो प्रेशर है वो ऊपर वाली सतह से, भाई नीचे से लगने वाला प्रेशर ऊपर से लगने वाला प्रेशर है वो क्या होता है भाई, वो नीचे से लगने वाला प्रेशर ऊपर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। और नीचे वाला प्रेशर अगर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा तभी ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स आता है, ऊपर की तरफ एक लिक्विड के कारण नेट फोर्स आता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, बाउंड फोर्स एफ बी बराबर, अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ बी बराबर, ये आपके पास हो जाएगा ऐसे लिख देते हैं, एफ बी बाउंड फोर्स बराबर नीचे वाली सतह पर द्रव का बल माइनस ऊपर वाली सतह पर द्रव का बल। तो यहां से अपन इसको ऊपर की तरफ लिख दे देंगे, देखो यहां पे समझा देता हूं मैं, उत्प्लावन बल कितना देगा आपके पास, एफ बी बराबर, इसको अपन बोलेंगे एफ बॉटम माइनस क्या देगा आपके पास, एफ ऊपर वाली जो सरफेस है टॉप सरफेस, या इसको अपन बोलेंगे एफ बेस माइनस क्या देगा आपके पास में, ये आपके पास है कर्व्ड सरफेस,
जो कर्ड सरफेस इस पे फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो ये अपन लिख देंगे एफ सी बराबर एफ, यार बी बी हो गए, तो या ऐसे बोलेंगे लोअर सरफेस और ये आपके पास अपर सरफेस है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर वाली ये वाली जो सरफेस है इस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो एफ अपर सरफेस बराबर क्या देगा आपके पास एफ लोअर सरफेस माइनस क्या देगा आपके पास उत्प्लान बल एफ बी हो जाएगा। अब नीचे वाली जो सरफेस है इस पे लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स होता है ये फोर्स बराबर कितना होता है आपके पास प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो यहां पे जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास, यहां पे प्रेशर कितना पी नॉट, और यहां पर कितना देगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो इसको अपन बोलेंगे पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास रो जी एच, ठीक है ना, इनटू क्या देगा आपके पास एरिया। तो नीचे वाली जो सरफेस इस पे अपन फोर्स निकाल सकते हैं पी इंटू ए से, पी ए बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया, माइनस क्या देगा आपके पास बाइंड फोर्स उत्प्लान बल। और उत्प्लान बल कितना होता है आपके पास बताओ, उत्प्लान बल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम, इंटू लिक्विड की डेंसिटी कितनी देगी आपके पास रो, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास में जी हो जाएगा अभी, ये चीज होगी। और यहां पर आपके पास है जो एरिया, इस एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एरिया को अपन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकाल के अपन एक फाइनल आंसर यहाँ पे सेट कर सकते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आपके पास में कोई बाहर मशीन है जिसके ऊपर कोई बर्तन है, इसके अंदर लिक्विड भरकर इस लिक्विड का वजन ये तोल रहा है। यहाँ पर देवदान से ये अपने पास में कोई भी स्प्रिंग बैलेंस से स्प्रिंग तुला है और इससे कोई भी ब्लॉक यहाँ पे लटक रहा है, तो ये इस ब्लॉक का वेट है वो मेजर कर रहा है। अब अगर इस ब्लॉक को मैं लिक्विड में प्रतिस्थापित कर देता हूँ तो ए और बी का पाठ्यांक आपको बताना, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको इसके अंदर डालने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो इसको इसके अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये है ना, ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। इसको इसके अंदर डालने से क्या होता है ध्यान से, इसका मैं बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो रीडिंग ऑफ ए, रीडिंग ऑफ ए बराबर कितना था बताओ, ये तो आपके पास था वेट ऑफ लिक्विड, और यहां पर आपके पास रीडिंग ऑफ बी बराबर वेट ऑफ ब्लॉक। ओके, अब सुनना, अब इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ तो क्या लगता है अभी, इसका वेट लगता है, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लगता है अभी, बाउंड फोर्स लगता है। तो इसको अपन बोलेंगे एफ बी, इसको अपन बोलेंगे वेट ऑफ ए ब्लॉक। तो यहां पे ध्यान से ये आपके पास जो बी है, इस बी की रीडिंग कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला बाउंड फोर्स है, इसकी रीडिंग को कम कर देगा। तो अपन बोलेंगे आर बी डेस, बी की फाइनल रीडिंग बराबर वेट ऑफ ब्लॉक माइनस क्या देगा आपके पास बाउंड फोर्स हो जाएगा। तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लान बल के कारण इसकी रीडिंग तो क्या देगी, कम हो जाएगी, यानी इसके अंदर टेंशन कम हो जाएगा। बट ध्यान से देखना, देखो अब होता क्या है, एक चीज बताता हूं, वास्तव में इसकी रीडिंग कम क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड कौन, लिक्विड इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लगाता है, और इस नेट फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लान बल बोलते हैं। तो लिक्विड इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ करता है क्रिया, तो ये ब्लॉक वापस लिक्विड पर नीचे की तरफ क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि लिक्विड इस ब्लॉक पर ऊपर जितना फोर्स लगाता है ना, ब्लॉक भी लिक्विड पे वापस नीचे की तरफ उतना फोर्स लगाता है। तो यहां से आपके पास आर ए डेस बराबर क्या देगा आपके पास वेट ऑफ लिक्विड प्लस ये जो ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगेगा ना, प्लस क्या देगा आपके पास बाइंड फोर्स। तो ए की जो रीडिंग है वो तो क्या देगी आपके पास में बढ़ जाएगी, और बी की जो रीडिंग है वो क्या देगी आपके पास में घट जाएगी। तो करें इन बातों को नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे।
तो चलिए बेटा अगले आगे अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, देखो कि जो आपके पास उत्प्लावन बल है इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। तो क्या क्या एप्लीकेशन होती है? एक तो इस उत्प्लावन बल की सहायता से, बायोंट फोर्स की सहायता से अपन ठोस का और द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट ठोस का अपेक्षिक घनत्व है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से, ये आपके पास कोई वस्तु है, इसको हवा के अंदर तोलते हैं, और ये कोई वस्तु है, इसको अपन पानी के अंदर तोलते हैं। पानी के अंदर तोलते हैं इसको अपन। हवा में तो इसका भार कितना था अभी? W एयर। और W एयर बराबर कितना था आपके पास? ध्यान से देखना, देखो V। इसके बाद में इसकी डेंसिटी कितनी देगी आपके पास है? सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है? G। ठीक है ना। और लिक्विड के अंदर इसका जो वेट होता है वो अपन निकाल लेते हैं, या उत्प्लावन बल निकाल लेते हैं। उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल क्या देगा आपके पास? F बायोंट फोर्स बराबर वेट इन एयर माइनस क्या देगा आपके पास? वेट इन लिक्विड, यानी भार में कमी आ जाएगी। और उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है आपके पास? वी रो इंटू जी के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पे वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, तो ये आपके पास में क्या देगा? वी सिग्मा जी बटे वी रो जी, सिग्मा बटे रो आ गया। इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं? भी आपेक्षिक घनत्व बोल सकते हैं, यानी इसका घनत्व बटा पानी का घनत्व है। तो ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आ गई। तो किसी भी ठोस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एक बार तो उसको हवा में तोल लो और एक बार इसको आप द्रव में तोल दो। तो ध्यान से देखना, देखो हवा में भार बटा हवा में भार माइनस द्रव में भार, यानी भार में कमी, ये कर दोगे तो आपके पास आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, सेकेंड, कोई भी जैसे द्रव है, उस द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस प्रकार से अपन डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ये कोई भी चीज है, उसको एक बार तो आप हवा में तोल लो, एक बार इसको आपको क्या करना है विद्युदान से, किसी भी लिक्विड में तोल लो, लिक्विड में तोल लो, ठीक है ना। लिक्विड का जो घनत्व है वो कितना देगा आपके पास, रो। और एक बार फर्दर इसको क्या करना, भी आपको पानी में तोलना है। पानी में डुबो दो इसको आप, पानी में डुबो दो, ये पानी है, और पानी का जो घनत्व वो कितना होता है आपके पास, रो डब्ल्यू होता है। ठीक है भाई। अब हवा में इसका जो भार है वो कितना देगा आपके पास में, वेट इन एयर
बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ। ये हो जाएगा आपके पास में V सिग्मा जी। इसके अंदर जो बार में कमी है, इसके अंदर इस पे जो ऊपर की तरफ उत्प्लान बल है, यानी वेट इन एयर माइनस क्या देगा आपके पास में वेट इन लिक्विड, उत्प्लान बल आ गया ये। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में V रो इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है G। और यदि इसके अंदर अपन उत्प्लान बल की बात करते हैं एफ बी इन वाटर, या आपके पास एफ बी इन लिक्विड आ गया, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास वेट इन एयर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास वेट इन वाटर। और इसके अंदर उत्प्लान बल कितना होता है आपके पास V रो W इंटू क्या हो जाएगा आपके पास G हो जाएगा। इसको अपन क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास में क्या देगा अभी वेट इन एयर माइनस क्या देगा आपके पास वेट इन लिक्विड बटे क्या देगा आपके पास वेट इन एयर माइनस क्या था आपके पास वेट इन वाटर बराबर रो अपॉन क्या देगा आपके पास रो W, और ये आपके पास हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप उसको हवा के अंदर तोले, हवा में इसका बार ज्ञात करें। भी वेट इन एयर आ गया, एक वेइंग मशीन रखें, एक बार जो बाहर मशीन है वो रखें, हवा में लटकाएं, वेट इन एयर आ गया। उस द्रव्य के अंदर लटकाएं जिसका आपको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, वेट इन लिक्विड आ गया। पानी के अंदर इसको आप लटकाएं, वेट इन वाटर आप कैलकुलेट कर लें। तो ध्यान से देखना, देखो लिक्विड में बाहर में कमी बटा पानी में बाहर में कमी, इन दोनों का रेशियो कर दोगे ना आप, तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी भी। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीजें होगी, इन दोनों चीजों को नोट करें, फिर इसके बाद इसकी तीसरी एप्लीकेशन अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, तीसरी जो चीज है, तीसरी एप्लीकेशन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई पिंड होता है, कोई भी धातु का पिंड होता है, इसके अंदर कुछ मतलब केविटी अपन बना देते हैं, यानी कुछ खोखला भाग इसके अंदर होता है। तो इस केविटी का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कोई भी आपके पास में धात्विक पिंड है, मैं केविटी का आयतन ज्ञात करना क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में ये कोई भी धातु का गोला है, इसको आप हवा के अंदर लटकाएं, ये इसके अंदर केविटी इस प्रकार से यूं, अब हवा के अंदर लटकाओगे, इसका वेट आएगा कितना भी, वेट इन एयर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है मास ऑफ मेटल इंटू क्या देगा आपके पास है जी। मास ऑफ मेटल बराबर क्या होता है आपके पास में, क्या हो जाएगा आपके पास है वॉल्यूम ऑफ मेटल इंटू क्या देगा आपके पास है डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मान के इसलिए कितने हो जाएगी आपके पास है सिग्मा, सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास है जी हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं भी वॉल्यूम ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास वेट इन एयर बटे सिग्मा इंटू जी हो जाएगा। हवा के अंदर जो बाहर है वो तो अपन ने माप लिया है। सिग्मा क्या होता है, इस धातु का घनत्व होता है, अलग अलग धातु का घनत्व अलग अलग होता है, फिक्स होता है, तो वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके अंदर जो मेटल है, इसके अंदर जो जितनी धातु आपने काम में ले रखी है, उसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, इस गोले को है ना, ये गोला इसके अंदर इस प्रकार से ये केविटी तो बनाई रखी है,
इसको आप पानी के अंदर डुबो दें भाई, अगर पानी के अंदर आप इसको डुबो दोगे तो इस स्थिति में इसके बारे में कुछ कमी आ जाएगी। तो इस स्थिति में इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा अभी, इसका वेट, यानी इसको अपन बोलेंगे वेट इन एयर। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस पे बायोंट फोर्स लग जाएगा। और बायोंट फोर्स अब वो कितना देगा आपके पास बताओ, इसका टोटल वॉल्यूम यानी वी नेट इंटू लिक्विड की डेंसिटी कितने देगी आपके पास, रो इंटू क्या देगा आपके पास है, जी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे इसका जो लिक्विड के अंदर जो वेट है अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो, या ऐसे बोल सकते हैं कि बार में कमी, वेट इन एयर माइनस क्या देगा आपके पास वेट इन लिक्विड बराबर क्या होता है उत्प्लावन बल, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। तो ये आपके पास हो जाएगा वी नेट इंटू क्या देगा आपके पास रो जी, और वी नेट बराबर वेट इन एयर माइनस क्या देगा आपके पास वेट इन लिक्विड अपॉन क्या देगा आपके पास रो इंटू जी हो जाएगा। तो हवा में बार माइनस क्या हो जाएगा लिक्विड में बार, ये तो क्या हो जाएगी आपके पास बार में कमी। बार में कमी तो अपन बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई। भाई आपके पास जो बार मशीन है इसका प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक, हवा में बाहर और पानी में बाहर, इन दोनों का अंतर कर दो, ये तो अपन पुट कर देंगे अपॉन रो इंटू जी, पानी का घनत्व और जी फुट कर दोगे तो आपके पास नेट वॉल्यूम आ जाएगा। और यदि आपको केवीटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वी केवीटी बराबर नेट वॉल्यूम में से मेटल का वॉल्यूम माइनस कर दो तो आपके पास केवीटी का वॉल्यूम आ जाएगा भाई। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन आपके पास में, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से लिक्विड भर रखा है, इसके अंदर आपने इस प्रकार से लिक्विड भर रखा है, ओके। और इस लिक्विड की जो हाइट है वो कितनी देगी आपके पास h, और फिर उसके बाद में जो इसके ऊपर आपने कोई भी एक ब्लॉक रख रखा है, ये कोई ब्लॉक आपने रख रखा है, कोई भी लकड़ी का ब्लॉक है मान के इसलिए का, और इसके ऊपर आपने इस प्रकार से कोई भी एक चीज रख रखी है, ये कोई भी चीज है, ठीक है भाई। अब इसका इसके अंदर जो डूबा हुआ भाग है, ये आपके पास एल हो जाएगा अभी। अब यदि इस चीज को आप क्या करते हैं भाई, यहां से उठा करके पानी के अंदर डाल देते हैं, इस द्रव के अंदर डाल देते हैं, यदि चीज को द्रव में डाल दिया जाए तो कैपिटल एच व एल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चीज का जो घनत्व वो कितना देगा आपके पास है सिग्मा, लिक्विड का जो घनत्व वो आपके पास है कितना देगा रो। तो इसके 3 केस बनते हैं भाई।
या तो चीज का जो घनत्व वो क्या हो जाएगा द्रव्य के घनत्व से ज्यादा, या चीज का घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर, और या चीज का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम। ये तीन अलग अलग केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो तीनों केस मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट कि यदि जो चीज का घनत्व सिग्मा है वो द्रव्य के घनत्व रो से बड़ा है, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अगर चीज का घनत्व द्रव्य के घनत्व से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली चीज है वो चीज नीचे की तरफ डूबेगी। और याद रखना अगर चीज नीचे की तरफ डूबेगी तो इस स्थिति में लिक्विड का लेवल है वो भी नीचे की तरफ आएगा। भाई ये बात आपको मतलब थोड़ी सी ध्यान में कर लेनी है भाई। चीज अगर नीचे की तरफ जाएगी तो द्रव्य का जो तल है ना, लिक्विड का लेवल है वो भी नीचे की तरफ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो H है वो H तो क्या होगा भाई, घटेगा, ठीक है ना। और L की बात करते हैं, इस चीज ने इस वस्तु को तो दबा रखा है, जैसे इस चीज को अपन यहां से उठाते हैं तो वैसे ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलेगी, और बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ पे जो L है इस L का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। L की वैल्यू भी यहाँ पे घट जाएगी भी। इसके बाद सेकेंड केस अपन देखते हैं। यदि आपके पास जो रो है वो सिग्मा वो रो के बराबर है, मतलब चीज का घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो चीज है वो द्रव्य की सतह पे तैरती रहेगी, मतलब या कहीं पर भी चली जाएगी, डूबेगी नहीं। और यदि डूबेगी नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि केवल इस फर्स्ट केस के अंदर लिक्विड का जो लेवल है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, H घटेगा। बाकी हर केस में जो H है वो क्या रहेगा, भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपन जो H है इस H को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। और L है, इस L को तो आपको घटाना ही है, क्योंकि जैसे चीज को हटाओगे वस्तु फ्री होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। और थर्ड केस, यदि सिग्मा वो आपके पास लेस देन क्या हो जाएगा, आपके पास रो। अगर आपका जो सिग्मा वो रो से कम हो जाएगा तो इस स्थिति में चीज है पानी की सतह पर तैरती रहेगी, और तैरेगी तो डूबेगी नहीं, और डूबेगी नहीं तो H का लेवल नीचे नहीं जाएगा। तो H इस स्थिति में भी क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट। और L है वो इस स्थिति में भी क्या देगा, घट जाएगा। तो अब काम की बात सुनो भी, बात सुनना भी। चीज को अगर पानी के अंदर डालोगे तो चीज अगर जाएगी नीचे तो द्रव्य का तल भी जाएगा नीचे, और बाकी हर केस में द्रव्य का जो तल है वो क्या रहेगा, एज इट इज। चलो बच्चों, इसके बारे में कई सारे केसेस यहाँ पे और बनते हुए दिख रहे हैं, उन सारे केसेस को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि यदि बर्फ पिघल जाए तो द्रव्य का स्तर है, मतलब जो द्रव्य या पानी जो भी, इसके स्तर पर क्या परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से, आप हर क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज बॉटम की तरफ जा रही है, पेंदे की तरफ जा रही है, पेंदे की तरफ मतलब नीचे जा रही है, तो इस स्थिति में द्रव्य का स्तर भी नीचे जाएगा, अदरवाइज द्रव्य के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी भी सूरत में द्रव्य का स्तर वो ऊपर नहीं जा सकता भाई। तो पहले केस में देखते हैं, बर्फ पानी, बर्फ पिघलेगी, पानी में कन्वर्ट होगी, पानी पानी में मिल जाएगा, नीचे कुछ भी जाएगा क्या, नहीं। तो इस स्थिति में पानी का जो स्तर है वो क्या रहता है भाई, पानी का स्तर रहेगा कांस्टेंट। अगले में देखो ध्यान से, बर्फ के अंदर हवा के बुलबुले, बर्फ पिघलेगी, बर्फ से बनेगा पानी, पानी में मिल जाएगा पानी, और हवा में मिल जाएगी हवा, बुलबुले ऊपर उड़ जाएंगे। तो इस केस के अंदर क्या यहाँ पे बॉटम की तरफ कुछ जा रहा है क्या, नहीं। तो इस स्थिति में यहाँ पर भी आपके पास है जो H है वो H क्या रहेगा, भी कांस्टेंट रहेगा, यानी पानी का जो स्तर है वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगले केस में देखते हैं अपन कि बर्फ, प्लास्टिक की बॉल्स, बर्फ से बनेगा पानी, पानी में मिल जाएगा पानी, और प्लास्टिक की जो बॉल्स है वो हल्की होती है, इस कारण से पानी की सतह पर तैरती रहेगी। क्या कुछ बॉटम की तरफ जा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो H है वो क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। या पानी के स्तर की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। यहाँ पे ये बर्फ है, बर्फ के अंदर धातु की गेंदें आपने फंसा रखी है, बर्फ को जमाते हुए टाइम इसके अंदर धातु की गेंदें आपने रख दी,
तो इस स्थिति में बर्फ से बनेगा पानी, पानी में मिल जाएगा पानी, बट जो धातु की गेंदें हैं वो तो बॉटम की तरफ जाएगी ना, और कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस स्थिति में आपका जो एच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगले केस में ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है द्रव है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मॉड्यूल के अंदर इसका क्वेश्चन भी दे रखा है। द्रव है और लिक्विड की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है भाई, यानी पानी की डेंसिटी ज्यादा है, ये बर्फ है। तो बर्फ जब मेल्ट होगी तो बर्फ से क्या बनेगा भाई, पानी। और आपको पता है कि इस पानी का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भाई ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, द्रव है। तो इस बर्फ से जो पानी बनेगा उसका घनत्व ज्यादा होने के कारण ये जो पानी है वो कहाँ पर चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, तो पानी जाएगा नीचे। तो इस स्थिति में एच यहाँ पर भी आपके पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपकी समझ में आई होगी। तो बच्चों आज अपना ये जो लेक्चर नंबर 78 है ये अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद में इसके अंदर मैंने आपको आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट करवा दिया है। उत्प्लावन बल के बारे में अब कोई भी चीज़ आपकी बची नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको कराए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और फिर उसके बाद में आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।